ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या अंबर ये दुनिया छोड़कर जाने वाली है? महानूर और इसकी मां अंबर के साथ क्या करने वाली हैं? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जब से महानूर और महानूर की मां को पता चला है कि हमारा पोल खोलने वाली और कोई नहीं ईमान है, तो वो ये बात ठान लेती हैं कि हम ईमान को शावीर के नज़दीक नहीं होने देंगे। आसिफ साहब से अंबर आसिफ साहब से कहती है कि आसिफ साहब, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ। हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता खत्म होने वाला है, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। आसिफ साहब कहते हैं, कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? कोई टेंशन है? तो अंबर कहती है, आसिफ साहब ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हमारा रिश्ता छूटने वाला है। आसिफ साहब उसे समझाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा मत सोचो। अपना वहम समझकर अंबर उसे टाल देती है। महानूर की माँ महानूर से कहती है, हमें कुछ भी करना पड़े, हमें ईमान और शावीर को बर्बाद करना होगा, लेकिन ईमान से हम ज़रूर बदला लेंगे। महानूर की माँ महानूर से कहती है कि शावीर से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसके बच्चे को ठिकाना लगाया जाए। इसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहेगा ना, तो इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। जिस तरह इसने मेरी बेइज्जती की ना, इसे पता चल जाएगा मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। महानूर और महानूर की माँ प्लानिंग करती हैं कि हम जावियार को जहर दे देंगे और इसे रास्ते से हटा देंगे, जिससे ईमान और शावीर का गरूर टूट जाएगा। महानूर की माँ महानूर से कहती है कि मैं जब तक शावीर से बदला नहीं ले लेती ना, मुझे सुकून से नहीं बैठूंगी, मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, मैं अपनी आंखों के सामने इसे बर्बाद होता देखना चाहती हूँ। महानूर की माँ किचन में जाती है, दूध में जहर मिला देती है और महानूर से आकर कहती है कि दूध अब अंबर जावियार को देगी और जावियार का किस्सा खत्म हो जाएगा और इल्ज़ाम अंबर पर आएगा कि इसने बच्चे को ये ठीक से संभाल नहीं पाई। आसिफ साहब जैसे ही दुकान से घर वापस आते हैं, वो देखते हैं कि अंबर की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अंबर से कहते हैं कि अंबर तुम लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अंबर आसिफ साहब से कहती है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। आसिफ साहब किचन में जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, फ्रिज में सिर्फ दूध मौजूद होता है। वो दूध ग्लास में डालकर अंबर के लिए ले आते हैं। अंबर जैसे ही दूध देखती है तो कहती है, आसिफ साहब मेरा बिल्कुल मूड नहीं है दूध पीने का। आसिफ साहब कहते हैं कि पीना तो पड़ेगा, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से पिलाऊंगा। आसिफ साहब अंबर को अपने हाथ से दूध पिलाते हैं। अंबर दूध पीकर लेट जाती है। आसिफ साहब कहते हैं, तुम कुछ रेस्ट करो, मैं जाकर जावियार को देख लेता हूँ। वह जावियार को लेने के लिए कमरे से निकल जाते हैं और जावियार को लेकर जैसे ही कमरे में पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि अंबर कमरे में बुरी हालत में पड़ी होती है और इसके मुंह से झाग निकल रही होती है। जैसे ही वो देखते हैं तो इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। वो जल्दी से फबीहा और महक को आवाज लगाते हैं। वो दोनों जल्दी से आती हैं, शावीर को फोन करते हैं। शावीर भी घर पहुंच जाता है। अंबर को लेकर डॉक्टर पे जाते हैं। अंबर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। डॉक्टर जल्दी से इनका स्टमक वॉश करते हैं, लेकिन फिर भी अंबर की हालत में बेहतरी नहीं होती। अंबर होश में आती हैं तो अपने बच्चों से मिलने का कहती है। आसिफ साहब, इनके तीनों बच्चे रूम में पहुंच जाते हैं। अंबर आसिफ साहब से कहती है कि आसिफ साहब, मुझे लगता है कि मेरा वक्त खत्म हो गया है, लेकिन आप मुझसे वादा करें कि आप मेरे तीनों बेटों को जोड़ कर रखेंगे। आसिफ साहब कहते हैं, कैसी बात कर रही हो, उन्होंने तुम्हारा स्टमक वॉश कर दिया है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अंबर कहती है कि मैंने आपसे कहा था ना कि सब कुछ खत्म होने वाला है, मुझे कुछ दिन पहले ही इस चीज का एहसास होने लग गया था। शावीर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही ये सब कुछ कैसे हुआ। आसिफ साहब कहते हैं कि मैंने फ्रिज से दूध लाकर तुम्हारी माँ को दिया था और इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इन्होंने दूध पिया और जावियार को मैं लेने के लिए कमरे से बाहर निकला हूँ तो आके देखता हूँ तो कि तुम्हारी माँ बुरी हालत में पड़ी है। शावीर जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर कहते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिसमें जहर था, इसलिए हमने उनका स्टमक वॉश कर दिया है, लेकिन अभी भी ये खतरे से बाहर नहीं है। 48 घंटे इनके लिए बहुत अहम है, आपको दुआ करनी होगी। डॉक्टर जैसे ही कमरे में जाते हैं, वो सबको कमरे से बाहर जाने का कह देते हैं कि आप बाहर इंतजार करें और इनके लिए दुआ करें। आसिफ साहब शावीर से कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ को कुछ हो गया ना, तो मैं तो बिल्कुल तन्हा रह जाऊंगा। ईमान अंबर ने आज तक मेरा बहुत साथ दिया है, हर कदम पर, हर मुश्किल में इसने मेरा साथ दिया है। शावीर आसिफ साहब को हौसला देता है, कहता है कि आप परेशान ना हो, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अलमीर कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही ये सब कुछ हुआ कैसे, आखिर दूध में जहर मिलाया किसने। आर्यान कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि ये काम किसका है, इस बात की आगाही मैंने पहले ही शावीर से कर दी थी, लेकिन शावीर ने मेरी बात नहीं मानी। शावीर हैरान होकर आर्यान की तरफ देखता है। आर्यान कहता है, ये काम किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारी सास का है। आज तक हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब से
वो हमारे घर में आई हैं कोई ना कोई नया ड्रामा होता रहता है। मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे घर से निकाल दो और तुम इससे पहले कि कुछ बहुत बुरा हो जाए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। उधर महानूर और महानूर की माँ बहुत परेशान होती हैं कि ये क्या हो गया, हमारा तो सारा प्लान ही उल्टा हो गया। महानूर कहती हैं कि माँ अगर अंबर को कुछ हो गया ना तो सारा इल्ज़ाम हम पर आ जाएगा, तुम देख लेना। महानूर की माँ कहती है हमें कौन सा किसी ने दूध में जहर डालते देखा है, हम साफ साफ इनकार कर देंगी, हमें नहीं पता। अब देखना यह है कि क्या वाकई अंबर अपनी जान से हाथ धो बैठेगी या आसिफ साहब और उनकी बेटों की दुआएं रंग ले आएंगी और अंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।